हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे ऑटिज्म स्पीच थेरेपी पे। अगर आप पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म है या फिर आप ऑटिज्म बच्चों के साथ काम करते हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बहुत काम आएगी। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं जिनके बच्चों के साथ ऑटिज्म होता है तो वो घर पे कुछ ऐसी टेक्निक करते हैं जो उन्हें पता नहीं रहती, बट वो बच्चों के साथ सही नहीं होता, आगे जाके वो नुकसान ही होता है। तो ऐसे कौन से बैड, मैं बोलूँ ट्रीटमेंट या आप बोल सकते हैं बैड थेरेपी है कि जो आप यूज़ करते हैं पेरेंट्स, बट उनको पता नहीं चल पाता कि ये सही है या गलत है। आज इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। वीडियो बैंड तक बने रहिएगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, और कुछ आपके क्वेश्चन और सवाल हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, लाइक गिविंग वैल्यू ऑफ वर्बल स्पीच। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मोस्टली पेरेंट्स हो गए या थेरेपिस्ट हो गए, उनको ये होता है जैसे कि अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, भाई बच्चे को ऑटिज्म है तो ऑटिज्म है तो मोस्टली वो फोकस क्या करते हैं बच्चे के स्पीच से रिलेटेड, कि पहले हमें बच्चे का स्पीच लेकर आना है। स्पीच से रिलेटेड बच्चों पे बहुत फोर्स करते हैं। आप बोलो, थेरेपिस्ट कराएंगे, घर पे जाएंगे थेरेपिस्ट के पास लेके जाएंगे कि किसी भी तरीके से बच्चा बोलना स्टार्ट करे। घर पे भी आप बच्चे के साथ लगे रहेंगे, बोलो बोलो, ये बोलो वो बोलो। तो ये अब गलत है। बच्चों के साथ ज़्यादा फोर्स बिल्कुल मत करो बच्चों को। हाँ, ये मैं ये नहीं कहती कि हाँ बच्चों को बोल, मतलब अब ये ठीक है, हाँ भाई बोल रहे हैं कि स्पीच के लिए बुलाओ मत, तो ये तो गलत होगा। मैं ये नहीं कह रही कि बुलवाओ मत, बट क्या होता है बिल्कुल आप, जो होता है ना कि एक पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स काफी पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों पे लग जाते हैं। ऑटिज्म मतलब स्पीच, स्पीच है बच्चों में, तो पहले हमारा मेन फोकस क्या होगा कि भाई पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के कि मैं बच्चों को बुलवाना ही है बुलवाना। तो ऐसा बिल्कुल फोर्स मत करो। आप एक टाइम दो, एक पर्टिकुलर टाइम लो आप पे। अगर आप उस टाइम पीरियड पे भी जैसे 1 घंटे का सेशन ले रहे हैं बच्चे के साथ, तो इस पर नहीं कि आप मोस्टली पूरा फोकस करें, बच्चों को जोर दे रहे हैं। पहले बच्चों को आप समझो, एक तो बच्चे को ऑलरेडी ऑटिज्म है, आप उस पर इतना फोर्स करो, इतना करोगे तो बच्चा बिल्कुल समझेगा नहीं। तो फोर्स नहीं करना, बच्चे किस मूड में है क्या है उसको देख के उस वेट पे आपको करना है। ये नहीं कि जैसे एक, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे मदर होती है बच्चों को खाना खिलाती, खाना नहीं खाता है वो तो फोर्स करती है ले खा खा खा, खाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये नहीं कि बोलना है बोलो बोलो बोलो, तो इस तरीके से नहीं। बोलने की भी काफ़ी सारी टेक्निक होती है, किस तरीके से करना है क्या करना है, मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पर जाके दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें का आप यूज़ करके आप बच्चे को बुलवा सकते हो, बट फोर्स नहीं ज़्यादा करना है, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि हमें जो ना उन बच्चे के जो सेंसरी इशू होते हैं, जो ऑटिज्म के बच्चे जो होते हैं ना, मोस्टली उनके साथ सेंसरी इशू होता है, तो उसको इग्नोर मारना है। जिनके बच्चों को जैसे सेंसरी इशू होता है ना, तो वो स्टीपिंग बिहेवियर भी करते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, जैसे कि हैंड क्लैपिंग हो गया, मतलब ऊपर देखना, राउंड राउंड घूमना, काफ़ी सारी ऐसी अजीब अजीब सी एक्टिविटी होती है जो आप खुद देखोगे ना आपको पता चल जाएगा, तो उसमें सेंसरी इशू होता है। अब उसमें क्या करना है, पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई ये तो गलत है, बच्चे को ऑटिज्म है तो ये सेंसरी इशू आएगा तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, बच्चे को बार बार टोकते रहते हैं ये मत करो वो मत करो, तो ऐसा मत करो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही मत करो, बट होता क्या है, जैसे कि एक तो बच्चे को स्पीच है इशू है, वो अपनी नीड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो भी आसपास की सोशल चीज़ें होती है वो अपने तरीके से अपने उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, मिलना चाहता है कि किस तरीके से मैं कैसे इन्वॉल्व हो, एडजस्ट हो, जैसा आप कह सकते हो उस तरीके से। हाँ आप बोलो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बट इतना नहीं कि बार बार ही आप बोलो। आप हर तरीके से नए तरीके से उसको बताओ कि हाँ ये नहीं करते हैं। बट आप कंटिन्यू उसके पास लग ही मत जाओ, डांटने लग जाओ, मारने लग जाओ, ऐसे नहीं करते ये गलत चीज़ है, तो इस तरीके से नहीं, प्यार प्यार से बोलो, अच्छे से आप समझाओ, और ये नहीं कि बार बार ही आप बोलो, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, फोर्स फॉर आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट भी पता है कि मोस्टली पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चा ऑटिज्म का जो होता है आई कॉन्टैक्ट नहीं दे पाता है, नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं कि भाई कुछ टास्क करा रहे हैं, अगर एक बच्चा कोई चीज़ें मांग रहा है कुछ चीज़ें, तो वो पहले पहले बोल मेरी तरफ देखो, पहले देखो मुझे, आई कॉन्टैक्ट दो, मम्मा क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, फिर हम आपको ये चीज़ देंगे, ये वो चीज़ देंगे। तो ये गलत चीज़ है, आपको ऐसे फोर्सफुली नहीं करना है बच्चों के साथ। हाँ आप आई कांटेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, नेम रिस्पॉन्स भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आई कांटेक्ट से रिलेटेड कैसे बच्चों को सिखाया जाता है इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाई है, आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आप एक जो मेथड होता है ना, बच्चे एक तो मासूम होते हैं, उनके साथ आपको फोर्सफुली नहीं करना, और वो बच्चे जिनको ऑलरेडी ऑटिज्म है, ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम है,
ठीक है। और आप उनके साथ फोर्स करके हर चीज़ कराओगे तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो आपकी बातों को समझेंगे नहीं। आप बोलते जाओ, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप जो चीज़ मना करोगे वो तो उनको करना ही है, क्योंकि आपकी बातों को तो समझ ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से ये मत करो, मुझे आई कॉन्टेक्ट दो, इस तरीके से करो, ये हैंड क्लैपिंग मत करो, जो भी सेंसिटिव का इशू है, बोलो बोलो, स्पीच बुलाना ही है। आप, मैं समझ सकती हूँ कि आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट को टेंशन होती है, बट ऐसे नहीं, आप थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। टाइम के साथ हर चीज़ें ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, बट बच्चे को फोर्स मत करो। बिना फोर्स करे हर चीज़ भी हो सकती है, उसका क्या एक टेक्निक होती है, क्या तरीके होते हैं, वो आप इस्तेमाल करके बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। लास्ट हमारा क्या होगा कि मोस्टली पेरेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर आपको बताऊँ मैं, जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं ना, वो आप वर्बल आप बोलोगे ना उनके साथ, उनको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप विजुअल चीज़ें दिखाओगे, जैसे कि फोटोज़ के थ्रू, कोई कार्ड्स होता है, तो वो उनके थ्रू ज़्यादा समझते हैं। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, काफ़ी अगर मैं बात करूँ तो कहते हैं नहीं, अगर हम विजुअल इनको दिखाएंगे तो क्या होगा, वो तो बोल ही नहीं पाएंगे, विजुअल में ही रह जाएंगे, तो बात कैसे करेंगे, स्पीच कैसे आएगी। तो ये गलत है आपका। आप एक बात बताओ, जब बच्चा बोल नहीं रहा, बोलने के लिए तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप तो उस पर काम कर ही रहे हो। अब अपने बच्चा अपनी नीड को कैसे एक्सप्रेस पाएगा, क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चे विजुअल के थ्रू जल्दी समझते हैं। अब एक एग्जाम्पल बात बताऊं, अगर आप विजुअल के थ्रू बात से काम कर रहे हो, अगर बच्चे को प्यास लग रही है, अब उसे बोलना तो आ नहीं रहा, कैसे बोलेगा। अगर आपने वही दूसरी तरफ उसको विजुअल के थ्रू बताया है ना, जैसे कार्ड लेके ये पानी है, ये खाना है, ये बोल है, तो जब उसको प्यास लगेगी ना, अगर आप दूसरे रूम में हो, बच्चा दूसरे रूम में हो, तो वो क्या करेगा, कार्ड उठा के लगाएगा, तो आप समझ जाओगे हाँ प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए। तो ये थ्रू है। आप एक और इस तरीके से क्या होगा, बच्चों को पता भी चल जाएगा, हाँ ये चीज़ें हैं, आप दिखाओ, ये पानी है, ये बॉल है, ये खाना है, हर चीज़ें, तो उसको पता चलेगा। कोई चीज़ें चाहिए तो उसके थ्रू आपको बता भी देगा। तो ये चीज़ें होती है। विजुअल बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे, वो जल्दी भी इससे कम्युनिकेट करना बच्चे सीख जाते हैं। स्पीच इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो जो भी पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि भाई विजुअल के थ्रू बच्चा नहीं बोल पाएगा, वो विजुअली ही रह जाएगा, तो वो उनकी गलत है सोच। आप ऐसा करा के देखो, बच्चे के साथ भी ज़रूर ऑब्वियसली उनके साथ भी बेनिफिट होगा, वो भी नीड एक्सप्रेस पाएंगे और इस पर स्पीच पे भी ज़्यादा आता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है जो जिनके बच्चों को ऑटिज्म है और वो सोचते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट बोल लो, मतलब मोस्टली पेरेंट्स क्या होता है कि भाई वो सोचते हैं ऑटिज्म है तो बच्चों को हम कैसा क्या ट्रीटमेंट करवाए, क्या करवाए तो बच्चा ठीक हो सकता है। तो वैसे ट्रीटमेंट वर्ड बोलना गलत होगा, ठीक है। तो ये कोई बीमारी तो है नहीं ऑटिज्म कि जिसे आप ट्रीटमेंट करवा के दवाई दिला के आप ठीक कर सकते हो। तो इसे आप, हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, और किस तरीके से मैनेजमेंट करता है, ये सारी टेक्निक है कि क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बताती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके सारी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो ट्रीटमेंट वर्ड्स नहीं बोलना है, हमें मैनेज करना पड़ता है ऑटिज्म को, और किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है, हर एक कैटेगरी का अलग अलग टास्क होता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा पेशेंस रख के सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और आप ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ताकि और भी पेरेंट्स को मिल सके और उनको भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।